हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंस जी के मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे बहामनी किंगडम के बारे में। बहामनी किंगडम की स्थापना भी लगभग विजयनगर के साथ ही हुई थी, विजयनगर के आसपास ही हुई थी। जब विजयनगर ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, सिमिलरली उसी टाइम पे बहमानी किंगडम ने भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। बहमानी किंगडम के फाउंडर थे हसन गंगू। हसन गंगू ने बाद में अपना नाम रख दिया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और इन्हीं के नाम पे बहमानी किंगडम का नाम रखा गया। ये पहले टर्किश ऑफिसर थे देवगिरी में। 1347 में इन्होंने बहामनी किंगडम की स्थापना की और उसे इंडिपेंडेंस दिलाई। ये नीचे विजयनगर एम्पायर है और ये है बहामनी किंगडम। इन्होंने 150 साल तक राज किया, ये जो नॉर्दर्न डेक्कन रीजन है वहाँ पे। पहले तो इनकी विजयनगर से कांस्टेंट लड़ाइयाँ चलती रहती थी और बाद में जाके ये मुगल एम्पायर से भी लड़ने लगे। बहामनी और विजयनगर एम्पायर के जो बीच में जो कांस्टेंट क्लैशेस चलते थे, छोटी छोटी बैटल्स चलती रहती थी, उसके 3 रीजंस थे, 3 मुख्य कारण थे। पहला था रायचूर दोआब, जो कृष्णा और तुंगभद्र नदी के बीच में यहाँ पे कहीं एक फर्टाइल एरिया है, उसको रायचूर दोआब बोलते हैं। फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मराठवाड़ा। बहामनी किंगडम की कैपिटल थे गुलबर्ग। गुलबर्ग के अलावा कुछ समय के लिए बिदर, इसको भी कैपिटल बनाया गया था। अब हम बात करते हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। इनका टाइम पीरियड था 1397 से 1422 एडी तक। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर्स है बहामनी किंगडम के। इन्होंने एक बहुत बड़े नंबर पे हिंदूज को अपॉइंट किया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। इन्होंने ट्रेड अट्रैक्ट करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स बनवाए थे, चाउल और दभोल। और इन दोनों पोर्ट से ये पर्शियन गल्फ में और रेड सी में ट्रेड करते थे। ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमानी के बाद आए अहमद शाह वाली। इनका टाइम पीरियड था 1422 से 35 एडी तक, 1435 एडी तक। ये बहुत ही रूड और हार्टलेस रूलर थे। इन्होंने वरंगल का जो किंगडम था उसे कैप्चर किया और गुलबर्ग से कैपिटल को बिद्दर शिफ्ट किया था। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 1435 एडी में। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह थर्ड। इनका टाइम पीरियड है 1463 से 1482 एडी तक। मोहम्मद शाह थर्ड को सुल्तान बना दिया गया था जब वो सिर्फ 9 साल के थे। महमूद गवन बने इनके प्राइम मिनिस्टर। महमूद गवन ईरान से थे और यहाँ आके वो काम की तलाश में यहाँ आए थे बहमानी किंगडम। और फाइनली सब इन्होंने धीरे धीरे करके काम मिला इन्हें, और ये सबसे नीचे से स्टार्ट हुए और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ऊपर चल के प्रमोट हो के वो इतना ऊपर पहुंच गए कि वो मोहम्मद शाह थर्ड के प्राइम मिनिस्टर बन गए। बहमानी किंगडम अपनी पीक पे था महमूद गवन के टाइम पे, उनकी लीडरशिप की वजह से। महमूद गवन ने सक्सेसफुल एक्सपेडिशंस किए कोंकण, ओडिशा, ओडिशा यानी गजपति किंगडम, संगमेश्वर और विजयनगर के अगेंस्ट में। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए ताकि सेंटर पे एक बेटर कंट्रोल स्थापित हो सके। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया, फाइनेंस का जो सिस्टम था उसे इम्प्रूव किया, फिर पब्लिक एजुकेशन को एनकरेज किया, रेवेन्यू सिस्टम में रिफॉर्म्स लाए। आर्मी इनके टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन थी और इन्होंने करप्शन को ख़त्म कर दिया था। ये सब से हम देख ही सकते हैं कि ये कितने वाइज थे और कितने एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। 1481 में महमूद गवन नोबल्स की कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुए और नोबल्स की बातों में आके मोहम्मद शाह थर्ड ने उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया। गवन के मरने के बाद ही जो किंगडम था वो 5 सल्तनत में डिवाइड हो गया। निज़ाम शाही जो थे उन्होंने अहमदनगर की खोज की या उसे अलग किया। फिर आदिल शाही ने बीजापुर, अहमद शाही ने बिरार, बरिद शाही ने बिदर और कुतुब शाही ने गोलकोंडा। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सुल्तान ने एक फ्यूडल तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो किया या सामंत्यवादी एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो किया। जो किंगडम था वो बहुत सारी प्रोविंसेस में डिवाइडेड था और प्रोविंसेस को बोलते थे तरफ्स, और तरफ को गवर्न करने के लिए होते थे तरफदार या अमीर। एजुकेशन की बात करें तो बहामनी सुल्तान जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और अटेंशन दी थी एजुकेशन को। इनके
एरा में अरबिक और पर्शियन लर्निंग जो थी उसे एनकरेज किया जाता था और उर्दू भी इसी पीरियड में फ्लरिश हुई। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत सारे मॉस्क, मदरसा और लाइब्रेरीज बनाई गई थी। जमा मस्जिद, गोलकोंडा फोर्ट और गोल गुम्बज भी बनाए गए। ये गोल गुम्बज है बीजापुर में। इसे विस्परिंग गैलरी बोला जाता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब आप एक कॉर्नर में कुछ विस्पर करते हैं तब ऑपोजिट कॉर्नर में उसका साउंड सुनाई देता है। अब हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ बहमानी किंगडम के बारे में। तो जो कांस्टेंट वॉर्स चल रही थी पहले बहमानी और विजयनगर किंगडम के बीच में, और ये जब बहमानी और विजयनगर के बीच में की वॉर जो थी खत्म हुई बैटल ऑफ तालीकोट के बाद में 100 साल तक इनकी लड़ाई मुगल से चलती रही। पहले शाहजहां से और फिर जहांगीर से और फिर फाइनली जब औरंगजेब का राज था तब मुगल्स ने ये पूरे इलाके को कैप्चर कर लिया था। मोहम्मद शाह थर्ड के बाद में जितने भी सक्सेसर्स आए उनके, वो बहुत ही इनएफिशिएंट और वीक थे। उसके अलावा एक कांस्टेंट राइवलरी चलती रहती थी बहमानी रूलर्स और फॉरेन नोबल्स के बीच में। थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आपको कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।